बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही आसान और बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी बनने वाली है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके खाने को जो है वो चार चांद लग जाएंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने ना 1 टेबलस्पून भर के जो है वो खुश्क धनिया साबुत का डाल दिया। ठीक है, उसमें कोई घी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमने इसको सिर्फ रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। तो पैन में मैंने सबसे पहले ये डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी सफ़ेद ज़ीरा और वो भी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही लिया है और उसको भी मैंने साथ इसके पैन के अंदर डाल दिया है। हमने ना इसको सिंपली जो है वो हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि हमें इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको हमने रोस्ट करना है इतना कि हमें इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। ये मसाला जो है जब तैयार करेंगे ना तो ये कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो इस तरह से पहले मैंने इसको अंदर डाल दिया। और एक चीज़ मैंने एक और चीज़ इसमें डाली है, वो है काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च जो थी ना मेरे पास साबुत नहीं थी, मेरे पास ये कुटी हुई थी, पिसी हुई नहीं लेकिन कुटी हुई थी, तो मैं ये वाली यूज़ कर, तो कुटी हुई मैंने इसमें डाल लिया और इसको अब मैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए जो है वो रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, तकरीबन जो है ना अगर आपका पैन गर्म है तो 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और बहुत अच्छी सी रोस्ट हो जाएगी। और अभी देखिए इसके अंदर से धुआं उठने लग गया और साथ ही इससे खुशबू आने लगी है। आपने ना इसके साथ चम्मच हिलाते रहना है वरना ये जो है ना जल जाएगा और इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो ज़ीरे की और धनिया की खुशबू बहुत प्यारी लग रही है इसके अंदर, तो वो हम इसको ड्राई करके साइड पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने जनाब ले लिया पॉट में थोड़ा सा घी ले लिया और उसके अंदर मैंने प्याज डाले। अच्छा, प्याज मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया, एक मीडियम साइज़ का, वो इसलिए कि जब मैंने गोश्त बॉयल किया ना, मैंने पहले गोश्त बॉयल करके रख लिया और उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज और काफ़ी सारा लहसुन डाल के ना तकरीबन एक वो पूरा जो है वो जो होता है वो पूरा मैंने डाल कर तो उसको मैंने बॉयल कर लिया। उसमें नमक नहीं डाला, तो इसलिए यहाँ मैं प्याज का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ी सी डाल दी अदरक, 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने अदरक का डाल दिया इसमें, क्योंकि लहसुन हम लोग उसमें डाल चुके हैं बॉयलिंग में, तो इसलिए मैं लहसुन जो है इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ मैं जो अदरक डाल रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम करेंगे फ्राई। और जैसे ये हल्का सा क्रिस्टल होगा तो इसके अंदर मैंने 3 बड़े जो साइज़ के जो है ना वो ले लिए हैं टमाटर और उसको ऐसे गोल गोल सा काट कर तो मैंने वो डाल दिया। हमें यहाँ ना इसका अच्छा सा मसाला बनाना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार सा मसाला इसका यहाँ पर तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में ही। जब जैसे हमारे टमाटर थोड़े से बैठ जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर डाल देंगे नमक मैंने ½ टीस्पून यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। ये देखिए जिस तरह मसाला हमारा तैयार होना शुरू हो गया, घी को इसने छोड़ना शुरू कर दिया साइडों से थोड़ा थोड़ा, तो नमक डाल के सिंपली मैं इसको जो है ना इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करी। और यहाँ पर मैंने दही ले लिया, तकरीबन ½ प्याली के करीब मैंने दही लिया है। उसके अंदर ना मैंने जो मसाला हमने पहले रोस्ट करके रखा था उसको मैंने पीस के इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, यानी ½ प्याली के अंदर दही के अंदर वो जो जितना भी मसाला था मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स किया है और वो मसाला और जो दही का जो है मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमें इसको सिर्फ ना भूनना है, मैं इसमें कोई भी अभी और स्पाइस ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने अभी ये 2 चीज़ें जो मसाला हमने साइड बना के रखा था ना वो डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भून लूँगी, इतना कि हमारा जो घी है ना वो अलग हो जाए और मसाला जो है भूनकर अलग हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो गया। घी जो है वो सेपरेट हो गया और मसाला जो है वो बिल्कुल अलग हो गया हुआ है। अब इस जगह पे आकर मैं इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा हुआ है तकरीबन वो मैंने तकरीबन 1 kg गोश्त मैंने यहाँ पर बॉयल करके रख लिया था और अच्छा सा बॉयल ठीक ठाक किस्म का बॉयल किया हुआ है, यानी बिल्कुल कच्चा नहीं है, उसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं है, फुल डन करके मैंने इसके अंदर वो डाला है। अब मैं इस मसाले के साथ इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और यकीन कीजिए कि यहाँ पर अगर आप इस मसाले को टेस्ट करें तो इतना मज़े का लगेगा। अगर जो लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं वो आप इसी तरह से कोई भी स्पाइस डाले बगैर यहाँ पर आप भून के इसको अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने काली मिर्चें भी डाल दी हैं और नमक भी डाल दिया, तो ये सिंपल बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम बना रहे हैं स्पाइसी कढ़ाई, तो इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून के बराबर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिर्फ ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मसाले का। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ इसको पकाऊंगी, लाल मिर्च के साथ इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं पका लूँगी और थोड़ी देर भूनना हमने इसको भूनना है, यानी गोश्त जो है ना वो इस मसाले के अंदर अच्छी तरह रच बच जाए, उसका टेस्ट जो है मसाले का वो मेरे गोश्त के अंदर थोड़ी देर के लिए आ जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भूना है, इसका घी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसको मैंने दरमियान में कट लगा के ना ऐसे साबुत ही डाल दिया है। ठीक है, अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि घी जो है वो हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो गया, इसने साइड छोड़ दी और मसाला जो है हमारा गोश्त के अंदर
बहुत अच्छा सा जो है वो रच गया है। अब हम इसके अंदर जो स्पाइस ऐड करना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ जब बाज़ार के कढ़ाई मसाले से। मैंने कढ़ाई मसाले का पैकेट लिया है, ये मैंने फुल नहीं डाला है इसके अंदर, ये मैंने हाफ़ डाला है तकरीबन, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। अगर आप फुल स्पाइसी बना रहे हो तो आप पूरा भरकर इसके अंदर ये मसाला डाल सकते हैं। जो मसाला हमने पहले डाला था ना, अदरक और लहसुन, ज़ीरे और धनिए का, उसका टेस्ट इसके अंदर इस कढ़ाई मसाले को डबल कर देगा, बहुत मज़े का लगेगा अगर आप वो डालेंगे तो। यहाँ पर मैंने अब पूरा पैकेट वो डाल दिया और अब जो है मैं इसको अच्छी तरीके से इसके साथ जो है पका लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले हमने इस गोश्त को अच्छी तरीके से इसके साथ भूनना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको इसके अंदर भूनेंगे और फिर जो है ना हम जो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको भून के अपना थोड़ी देर के लिए रख दिया। घी हमारा ऑलरेडी बाहर आ चुका था, मसाला हमारा ऑलरेडी भून चुका था, तो ये ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मेरे पास है यखनी, जिसमें मैंने अपना गोश्त बॉयल किया था ना, वो यखनी है तकरीबन मेरे पास 2 गिलास के बराबर, वो यखनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे मसाले जो ग्रेवी है ना वो सारी यखनी के अंदर थी, लहसुन भी उसके अंदर था, प्याज भी उसके अंदर थे। तो आपने यहाँ पर यखनी जो हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी, 1 किलो के अंदर 2 गिलास पानी हमारे पास तकरीबन रेडी हुआ था, वो मैं डालकर इसको अपना ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल जो है वो कैसी हो जाएगी। 10 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन यहाँ से रख दिया है। मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा था, मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा था, और 10 मिनट के बाद ये देखिए कि मसाला जो है ये हमारा भुनना शुरू हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और हम भुनेंगे ताकि जो है वो बहुत जो हमारा जो असल हमें टेस्ट चाहिए वो मिल जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसके साथ ही ये देखिए इसको भूनना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी है, ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया। आपने इसके यहाँ पर इसका ख्याल रखना है कि नीचे ना लगे, थोड़ा सा आप चम्मच इसमें जाते जाएंगे। और ये बहुत मज़ेदार हमारी कढ़ाई, इतनी प्यारी खुशबू इसकी यहाँ पर आ रही है और ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। ये कढ़ाई अगर आप दावत में या किसी के आने पे बनाते हैं तो आपकी जो है जो खाने वाले हैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी आएगी। और देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से, बहुत कम स्पाइसेस के साथ हमने बना लिया। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी आई है और कितनी अच्छी से इसकी ग्रेवी मसाला हमारा तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे बताइएगा कि ईद पे आपने कौन कौन से खाने बनाए और आप कैसे क्या देखना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरे साथ प्लीज़ इन टच रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खाते रहें और खिलाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।